चित्तै सततं भजेऽहं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमः चंडिकाय ओम। ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य वृत्तिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाश्चवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अपना अभी जो है 25वां श्लोक हुआ था और 25वें श्लोक में ये बताया था कि देवव्रत करके देवताओं की उपासना करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की उपासना करने के बाद पितरों को जाते हैं, भूत आदि की उपासना करने वाले भूत आदि को प्राप्त होते हैं और वहाँ तत्त लोकों की प्राप्ति करके वहाँ पर बहुत लंबे समय भोग भोगते हैं और भोग की समाप्ति पर फिर पृथ्वीलोक पर आ जाते हैं, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं होती। तदेवं देवतांतराणि परित्यज्य अनंत फलत्वात् भगवत एव आराधनम कर्तव्यम। इसलिए भगवान कहते हैं कि देवतांतराणि परित्यज्य, अन्य देवताओं की उपासना का परित्याग करके केवल और केवल भगवत एव आराधनम, केवल भगवान का ही आराधना, मैंने आत्मा का सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा है उसकी ही उपासना, उसका ही उपासना करना चाहिए, उनका ही आराधन करना चाहिए। ये आगे के श्लोक में बताते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो व्यक्ति, यो मैंने जो व्यक्ति, मैंने मेरे को, पत्र है, पुष्प है, फल है, तोय मैंने जल है, भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक मेरे को देता है। भक्ति का मतलब अन्य भाव से जो मेरे को देता है, तदहम भक्ति उपहृता, मैं भक्ति से उपहृत होकर के, अर्थात उसे प्रसन्न होकर के अस्नामि प्रयतात्मनः, इस प्रकार का प्रयतात्मनः, जो प्रयत्न करने वाली है, जो आत्मा ही इस प्रकार के, ऐसे को मैं अस्नामि, मैं उसका अर्चन करता हूँ, मैंने भोजन करता हूँ। यहाँ पर भोजन शब्द है, लेकिन भोजन का परित्याग करके यहाँ पर
यहाँ पर स्वीकार का अर्थ होता है कि स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम अन्यद्वा अनायास लभ्यम। कहते जरूरी नहीं कि आप मुझे केवल पत्र दे, पुष्प दे, फल दे, उससे भी कोई निम्न चीज़ हो और जो अनायास से आपको प्राप्त हो जाए, आपको लिए प्रयास न करना पड़े। भगवान कहते हैं अत्यंत तुच्छ से तुच्छ वस्तु जो सहज भाव से आपके लिए उपलब्ध है, उस वस्तु से यदि भक्तिपूर्वक मुझे उसको देते हैं तो मेरे लिए स्वीकार्य है। यत् किंचित वस्तु, जो कोई वस्तु, वो कहते हैं वाणी है, आसन है, मधुर वचन है, ये सब सुलभ है। तो इस प्रकार से भी अब तो मेरी पूजा करते हो तो मेरे को स्वीकार्य है। यत् किंचित वस्तु यह कश्चिदपि, और कोई भी व्यक्ति, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, स्त्री हो, कोई भी, छोटा हो बड़ा हो, कोई व्यक्ति, कश्चिदपि नरो में मह्यम अनंत विभूति पतये। अब यहाँ पर एक शब्द दिया, अनंत महाविभूति पतये। अनंत है जो, और इसकी विभूति मैंने विभिन्न प्रकार की उनके पास विभूतियाँ, वैभव है, उस वैभव का जो पति है, स्वामी मैंने सर्वे सर्वा है, ऐसा व्यक्ति मुझ परमेश्वर को, कहने का तात्पर्य कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुम्हारे अमूल्य से अमूल्य जो रत्न है उसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन सबका स्वामी हूँ। लेकिन फिर भी तुम यदि अत्यंत निकृष्ट वस्तु दोगे, तुम्हारे लिए सुलभ है, वो भी मैं स्वीकार करता हूँ। परमेश्वराय, लेकिन एक ही शर्त उसके अंदर, भक्त्या, केवल और केवल भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक तुमको दोगे। कैसे? न वासुदेवात् परमस्य किंचित। बस एक आपके मन के अंदर धारणा होनी चाहिए कि वासुदेव से अतिरिक्त संसार में कोई दूसरा आराध्य नहीं है, कोई उपास्य नहीं, केवल एकमात्र वही उपास्य है। बाकी सब है, साधन है, लेकिन साध्य है कोई तो केवल वो भगवान वासुदेव है। इस प्रकार की बुद्धि से, इति बुद्धि पूर्वकया, ऐसी बुद्धि पूर्वक, प्रीत्या, प्रीति मैंने प्रेम, रति, अत्यंत आदरपूर्वक, प्रीतिपूर्वक, प्रेक्षति ईश्वराय, ईश्वराय प्रेक्षति, मैंने इस परमात्मा को, वासुदेव परमात्मा को प्रेक्षति, भृत्यवद उपकल्पयति। जिस प्रकार के भृत्य अपने स्वामी को है, उनकी जो जो आवश्यक वस्तु है उसको समर्पित करता है, अर्थात उनकी सेवा में निरंतर तत्पर रहता है। एक भृत्य का क्या कार्य होता है? भृत्य मैंने सेवक। स्वामी के लिए क्या कार्य होता है कि जो उनकी आवश्यकता उसको पूरी करता रहे, उनकी निरंतर उनकी सेवा में रहे और उसके प्रति अपना एक प्रकार से पूर्ण निष्ठा, समर्पण भाव से उसके पास रहे। सत्वान अनास्पद द्रव्य भावात। एक शब्द यहाँ इससे बड़ा सुंदर दिया है कि ये मान कर चलो तुम कि मत स्व, मत मैंने मेरा, स्व मैंने अपना, मेरे के अतिरिक्त संसार के अंदर कोई वस्तु नहीं है। ऐसा जो भी वस्तु है उसमें मैं ही व्याप्त रूप से हूँ, मैं ही उसके अंदर एक प्रकार से विराजमान हूँ। तो इस प्रकार के माने कोई भी संसार में ऐसा कण नहीं है जिसके अंदर मेरा अस्तित्व न हो, वास न हो। सत्व अर्थात मेरी सत्ता सबके अंदर है। इस प्रकार की तुम्हारी धारणा होनी चाहिए। जगतो मयेव अर्जितत्वात्। ये जगत जो है मैंने ही अर्जितत्वात्, ये जगत मैंने ही अर्जित किया, मैंने प्राप्त किया है, बनाया है। कैसे? भगवान कहते हैं कि मेरे से ही सारा जगत बना है। इसलिए कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त इस जगत के अंदर कुछ भी नहीं है। अतो मदि एवं सर्वम मयि अर्पयति जना। इसलिए कहते देखो तुम जो कुछ भी दोगे
जो कुछ भी दोगे वो मेरा ही मुझे दोगे, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं, संसार में किसी का कुछ नहीं, जो कुछ है मेरा है। और तुम मेरा जो है, चाहे फल है, पुष्प है, जल है, या और कोई चीज़ है, जो तुम देना चाहोगे दोगे वो मेरा ही है, मेरे से भिन्न नहीं है, वो सारे पर मेरा अधिकार है। लेकिन तुम दोगे मैं इसको स्वीकार करूँगा, है ना। तस्य प्रीत्या पृच्छतः, और इस वस्तु को इस प्रकार से जो भी वस्तु प्रीतिपूर्वक पृच्छतः, प्रीतिपूर्वक तुम मुझे दोगे, प्रेतात्मना, प्रेत मैंने शुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि से, विशुद्ध बुद्धि से, अंतःकरण से, जिसमें किसी प्रकार का छल कपट न हो, जिसमें किसी भी बात के अंदर वंचना न हो, इस प्रकार से जो है तत्पत्र पुष्पादि, ऐसा जो पत्र पुष्पादि तुच्छमपि वस्तु। अब पत्र पुष्प क्या है? एक संत थे स्वामी कल्याण देव जी, उनके साथ किसी व्यक्ति को जब मिलने जाते थे ना, कोई विशिष्ट व्यक्ति होता है, जैसे मंत्री होता है या कोई संत होता है, ऐसे किसी विशिष्ट संत को मिलने जाया करते थे। तो कभी कोई मैं भी उनके साथ जाता था। तो क्या करते थे, उनका बगीचा होता था ना, तो हैज होती है, तो उसके 2-4 पत्ते निकाल करके साथ में रख लेना, वो जाकर वो पत्तों को चढ़ा देगा। उनका स्वभाव था। अब वहाँ बगीचे में कोई फूल लगा हो तो फूल 1-2 तोड़ करके, वो ज़्यादा नहीं तोड़ते, 1-2 तोड़ कर कुछ फर्क। तो ये अत्यंत तुच्छ वस्तु सहज भाव से प्राप्त हो जाता है, बिना किसी श्रम से। तो ऐसी, अब उसके जाने के लिए प्रयत्न भी नहीं करता, तोड़ने के लिए, रास्ते में सामने मिल गया, हाँ मिल गया। तो इस प्रकार से जो है, ऐसी तुच्छमपि वस्तु अहम सर्वेश्वरों, मैं सर्वेश्वर, मैं सर्वेश्वर, मैंने सारी जगत का स्वामी हूँ। मुझे इन सब एक अमीर व्यक्ति को, है बहुत अमीर व्यक्ति, करोड़ाधिपति जैसे मुकेश अंबानी है, उसको कोई जाकर के 10 रुपये के नोट देवे तो उसके लिए क्या होगा? लेकिन वो व्यक्ति अत्यंत भाव से, अत्यंत प्रेम से उसको देता है, तो भगवान भी उसको अत्यंत प्रेम से उसको स्वीकार करेगा। तो अश्नामी असनवत प्रीत्या स्वीकृत्य तृप्यामी, असनवत, भोजन को जिस प्रकार से प्राप्त करता है उसी प्रकार से मैं इसको स्वीकार करूँगा। अश्नामी मैंने स्वीकरोमी, मैं स्वीकार करूँगा, और स्वीकार करके तृप्त होगा, अपने आप में बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि मैं धन्य हो गया एक पुष्प प्राप्त करने से। रहीमन फूल दिखाई के टेर रियो ब्रजराज। अत्र वाच्य अत्यंत तिरस्कारात् असन्नलक्षितेन स्वीकार विशेषेण प्रीति इति अतिशय हेतुत्तम व्यंजते। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रकरण दिया है कि जहाँ पर वाच्य का तिरस्कार हो जाता है, वाच्य जैसे यहाँ पर असन शब्द है, अश्नामी, ये वाच्य है, उसका असन का तो भोजन करना, अब उसको अलग कर देते हैं और वहाँ पर उसका दूसरे शब्द उसका स्थापित करते हैं, स्वीकरामी, स्वीकरोमी। तो वहाँ पर वाच्य को तिरस्कार करके वहाँ पर स्वीकरोमी शब्द जो है उसको ग्रहण किया जाता है। उससे क्या होता है कि उसके अंदर स्वीकार करने में प्रीति विशेष का आशय स्थापित होता है। अच्छा, मैं भोजन करता हूँ, इतना अच्छा नहीं लगेगा जैसे मैं तुम्हारे भाव को स्वीकार करता हूँ, तुम्हारी वस्तु को स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार करना जो जितना अंदर आत्मीयता है उतना भोजन करने में आत्मीयता नहीं है, इसलिए कि ये विशेष है और इसके अंदर व्यंजना है। 3 प्रकार की लक्षणा होती है, एक होता है वाच्यार्थ, एक होता है लक्षणार्थ और एक होता है व्यंग्यार्थ। तो वाच्यार्थ की अपेक्षा लक्षणार्थ में विशेष रस होता है, विशेष महत्व होता है, विशेष का भाव होता है। और लक्षणार्थ की अपेक्षा भी व्यंजना में जो है एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है। तो कहते हैं यहाँ पर व्यंजना प्रतीत होती है। जैसे तो, गुरुजी जैसे तीनों का उदाहरण कोई एक वाच्यार्थ है, मतलब मान लो कि ये फोन है, इसको ये वाच्यार्थ फोन कहते हैं।
अब इसको हम कहेंगे कि नहीं, ये जो है एक प्रकार से मेरा जीवन है, मेरा जीवन बन चुका है। मेरा जीवन बन चुका। फोन क्या है? वास्तव में तो फोन है, लेकिन मैं उसको कहूँगा मेरा जीवन है, मेरा आधार है। जी जी तो उसके अंदर से फिर एक भाव निकलेगा कि इसके मेरा जीवन नहीं है, इसके मेरी गति नहीं, मेरी स्थिति नहीं, तो ये व्यंग्यार्थ हो जाता ये है। व्यंग्यार्थ। तो इस प्रकार से उसको व्यंग्यार्थ निकलता है। जी। तो अत्यंत श्रेष्ठ बताने के लिए यहाँ पर इसको लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग करते हैं। न वै देवाः अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति। उपनिषद कहता है कि न वै देवा अश्नन्ति, देवता कभी कुछ खाते नहीं है, चाहे कितने भोग लगा दो भगवान को, वो खाते नहीं है। और भोग किस लिए लगाते हैं? कि हमको अच्छा लगता है खाना, हम बढ़िया समझो कि रसगुल्ला का भोग लगाएंगे, तो भगवान को तो पता ही नहीं रसगुल्ला क्या होता है, लेकिन हमको अच्छा लगता है, हमने रसगुल्ला का भोग लगाया भगवान को, तो भगवान खाते नहीं, कहते न अश्नन्ति न पिबन्ति, न कुछ पीते हैं। देवा अमृतम दृष्ट्वा, उसके अंदर जो अमृत है, उनके अंदर जो भाव है, उसके अंदर एक श्रद्धा है, उसके अंदर जो विश्वास है, उसके अंदर जो रति है, उसको देख करके, दृष्टवा ने देख करके तृप्यंती, तृप्त हो जाते हैं। देवता जो है ना, कि देवता भाव के भूखे है, देवता वस्तु के भूखे नहीं है, देवता भाव के भूखे है। इति श्रुते कस्मात् तुच्छमपि तदश्नासि यस्मात् भक्तिव्रतम। कहते भगवान अत्यंत तुच्छ वस्तु को क्यों स्वीकार करते हैं? अत्यंत तुच्छ वस्तु को भगवान क्यों स्वीकार करते हैं? तो कहते एक ही है, अष्टंति क्यों खाते हैं? तो यस्मात् भक्तिव्रतम, भक्ति से उपहृत मैंने प्राप्त दिया जाता है, अत्यंत प्रेम से दिया जाता है। अब मान लो कि विदुर जो है, विदुर की पत्नी भगवान को फल दे रही खाने के लिए, तो फल देते जैसे भावाविभोर हो जाती है, भक्ति के अंदर इतना तन्मय हो जाती है कि जहाँ पर उनको फल देना चाहिए वहाँ पर छिलका देते थे, लेकिन भगवान उसको प्रेम से खाते। और सबरी के बेल है, वो सबरी चकती है और चक्कर उसके जूठे बेलते, उसको पता नहीं कि झूठा है कि सच्चा है, लेकिन उनके मन के अंदर एक ही भाव है कि मेरे भगवान को कोई खट्टा बेल न मिल जाए। ये उनकी सर्वोत्कृष्ट भावना, इस भावना से प्रभावित होकर के हैं भक्त्या प्रीत्या समर्पितम, जो समर्पित होता है उसको तेल प्रीत्या समर्पणम, इस प्रीति से समर्पण मत स्वीकारम स्वीकार निमित्तम। कैसे मेरे स्वीकार का यही एकमात्र निमित्त है कि उसके अंदर एक जो भाव है, उसके अंदर भक्ति है, बस मेरे स्वीकार का एकमात्र कारण है कि तो वस्तु के प्रति मेरा भाव नहीं है, मेरी उसकी भावना के प्रति भाव है। तो इस प्रकार से भगवान का भाव बनता है। अत्र भक्त्या प्रयच्छति तुक्त्वा, यहाँ पर उसने कहा कि भक्ति से प्रयच्छति, पत्र पुष्प फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति, एक बात है। फिर आ गया भक्त्युपहृता, तो दो जगह पर भक्ति का भाव आया इसमें। पुनर्भक्ति उपहृतम, ये दो बार भक्ति का यहाँ पर उल्लेख किया। ऐसा कहने पर भक्तस्य ब्राह्मणत्व तपस्वित्वादि मत स्वीकार निमित्तम न भवति परिसंख्याम सूचयति। यहाँ पर जो है दो बार भक्ति का है, केवल कहते मैं व्यक्ति को नहीं देखता हूँ कि देने वाला कौन व्यक्ति है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तपस्वी है, क्या कोई है, मैं केवल और केवल उसके भाव को देखती हूँ। यदि ब्राह्मण में भाव है तो मेरे स्वीकार है, और ब्राह्मण में भाव नहीं है देता तो मेरे स्वीकार्य नहीं है। चाहे कितना ही बड़ा तपस्वी हो, लेकिन उसे भक्ति नहीं है तो मेरे स्वीकार्य नहीं है। जिसके अंदर भक्ति, चाहे अनपढ़ है बिल्कुल, सबरी कौन सी पढ़ी थी, विजया ने कौन सी पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनके अंदर एक प्रकार का भाव था, तो भगवान के लिए भगवान कहते मेरे लिए स्वीकार्य है। ब्राह्मण तो तपस्वादि मत स्वीकार निमित्तम न भवति, मेरे स्वीकार का निमित्त नहीं होता कि ब्राह्मण या बहुत बड़ा तपस्वी, मेरे स्वीकार का निमित्त केवल भक्ति है, केवल भाव है। परिसंख्या सूचयति श्रीमद्दामा श्रीदामा ब्राह्मणादीनि
अच्छा, श्रीदामा सुदामा इत्यादि છે ને, તો શ્રીદામા બ્રાહ્મણાની તંડુલ બ્રાહ્મણાની તંડુલ કણ ભક્ષણવત પ્રીતિ વિશેષ પ્રતિબદ્ધ ભક્ષ્યાભક્ષ્ય વિજ્ઞાનો બાલ ઇવ માત્ર અર્પિતમ પુષ્પાદि पुत्र पुष्पादि भक्तिरर्पितम साक्षादेव भक्ष्यामीति वा। अब जैसे सुदामा है या ये श्रीदामा है, दो से भगवान के, एक सुदामा मित्र था और एक श्रीदामा मित्र था। वो ब्राह्मण होने के साथ उनके द्वारा तंदूर लाया गया। तंदूर में चावल, और चावल कैसे, चावल तो कच्चे चावल थे, वो चावल ला करके भगवान को भक्षण के लिए उनको प्रसाद के रूप में दिया कि मेरी पत्नी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। अब खाने योग्य है नहीं खाने योग्य उनकी दृष्टि में नहीं, उनकी दृष्टि में केवल जो उसके पीछे उनका भाव है वो भाव ही मात्र है। प्रीति विशेष इस तंडुल के अंदर, तंडुल नहीं है, तंडुल में एक प्रीति विशेष मैंने कि प्रेम विशेष है। इसी प्रतिबद्धता से भक्ष्याभक्ष्य ज्ञान, भक्ष्य और भक्ष्य का ज्ञान न करते हुए बालक इव, जैसे एक बालक मात्रा अर्पितम, माता के द्वारा अर्पित, माता पत्र पुष्पादि भक्तार्पितम, तो जिस प्रकार से माता अर्पितम पुत्रादि, पुत्र को पुष्प इत्यादि देते न, तो पुत्र सहज भाव से उसको स्वीकार कर लेता है। इसी प्रकार भक्तार्पितम, भक्त के द्वारा अर्पित जो है वो साक्षात एव भक्ष्यामि, साक्षात में उसका भक्षण करता हूँ, अर्थात मैं स्वीकार करता हूँ। भक्षण मैंने मैं स्वीकार करता हूँ, है। तो केवल और केवल भगवान जो है भक्ति को ही प्रधानता देते हैं। जल और पत्ता तो सब जगह मिलता है। हाँ, तेन भक्तिरेव मत परितोषा निमित्तम, इसलिए भक्ति ही मेरे संतोष का एकमात्र कारण है, मेरे को प्रसन्न करने का एकमात्र कारण भक्ति ही है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा न। तो देवतांतर्वत बलि उपहारादि बहुवित्त व्ययमा आयास साध्यम, कैसे देवतांतर्वत, जैसे विभिन्न प्रकार के देवता है, बलि को ग्रहण करते हैं, उपहार को ग्रहण करते हैं, बहुवित्त मैंने धन को ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार से अत्यंत आयासपूर्वक जो प्राप्त होने वाली वस्तु है उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई आयास ही नहीं। अब हम जब यज्ञ करेंगे तो उससे कितना आयास होता है, परिश्रम होता है ना यज्ञ करने में, और भगवान को भक्ति पूर्वक पुष्प देने में क्या अंतर है, कितना अंतर है। तो यज्ञ करते हैं उसमें विधि विधान के द्वारा यज्ञ करना पड़ेगा। पहले आपको मंत्रों को याद करना है, उस मंत्रों को किस किस विधि में कहाँ कहाँ प्रयोग करना है इसको पता करना पड़ेगा। फिर उसके लिए अग्नि चाहिए, उसके लिए सामग्री चाहिए, उसके लिए सारा वातावरण चाहिए, काल चाहिए, स्थान चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए। ये सब आयास में परिश्रम है। लेकिन भगवान को जहाँ पर अर्पण करना है फूल हैं, वहाँ पर न तो समय की बाध्यता है, न काल की बाध्यता है, न स्थान की बाध्यता है, न किसी भी चीज़ की बाध्यता नहीं। जहाँ मर्जी आवे, जैसे मर्जी आवे, है ना। तो इस प्रकार से जो है किंचित इति देवतांतरपहाय मामेव भजत, इसलिए कहते हैं अर्जुन, देवतांतर को त्याग करके तुम मेरा ही भजन कर। समझे, ये देवताओं का चक्कर में मत पड़, क्योंकि आयास का कारण है, और इसमें फल मिले ना मिले, मिलेगा तो अंत वाला फल मिलेगा। लेकिन तुम मेरी उपासना करेगा तो फिर तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी, इसलिए तुम मेरा ही भजन कर। भजत इत्यभिप्राय। कीदृशं ते भजनं तदाह, अब भगवान कहते मेरा ही भजन कर। तो अर्जुन कीदृशं भजन, मैं किस प्रकार से आपका भजन करूं। अब भजन करने के भी तरीके हैं। तो भगवान कहते भजन करने का सीधा सा तरीका है, उसमें भी कोई आगे नहीं करना, विधि विधान नहीं है। यत् करोसि यदस्नासि यज्जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। सीधी सी बात,
है ना। बहुत सहज। कोई झंझट नहीं किसी प्रकार का। कैसे तुम खाते हो, तुम कुछ करते हो, क्या करते हो, कैसे मैं चलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं सोता हूँ, तो कैसे करते हो ना, वो तो मेरे को दे दे मत कर। यद करोशी, यद जो खाते हो कहते इस भगवान को अर्पण है। हमारे वहाँ प्रथा है ना कि जब भी कोई हम भोजन करेंगे या बनाएंगे तो पहले भगवान को भोग लगाएंगे, फिर भोग खाते हैं। तो भगवान को अर्पण करने के बाद वो प्रसाद हो जाता है, उस प्रसाद के लेने से आत्मसंतुष्टि होती है। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे को अर्पण कर। एक तो तुम भोग लगाते हो, ये तो अलग विषय है, लेकिन जब तुम अपने मुख में डाल करके अपने उदर में डालते हो तो वहाँ पर भी मैं बैठा हूँ, तुम मेरा स्मरण कर ले, है मेरे को तुम खिला रहा है, आप नहीं खा रहे तो मेरे को खिला रहे, इस प्रकार की कल्पना करो। यज करो उसे असनासी, यज जो होशी, तुम यज्ञ करते हो करो, कोई मना थोड़ा है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तुम मेरे निमित्त करो ये कि जो कुछ मैं देता हूँ अग्निस्वरूप जो परमात्मा है उस परमात्मा को मैं आहुति दे रहा हूँ। ददासी, तुम किसी को कुछ देते हो तो किसी व्यक्ति को नहीं देते हो, तुम सीधा सीधा मेरे को देते हो। जैसे ददासी यत तपस्यासी, तुम तप करते हो, तप का मतलब लोक व्यवहार, संसार में जो काम करते हैं हम, अपने व्यवहार अपना व्यापार करते हैं, अपनी आजीविका के लिए काम करते हैं, ये सारी तपस्या है। तो ये जो तपस्या है आपकी व्यवहारिक जीवन की, वो भी तू कैसे मेरे को अर्पित कर दे। हे कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पण, जो तुम करते हो तदमर्पणम कुरुस्व, मेरे अर्पण तुम कर दे। इसके अतिरिक्त को कुछ भी नहीं करना है। यत् करोषि शास्त्र दृष्टि इति शास्त्राधृतेपि। अच्छा, कैसे तुम करते हो? एक तो होता है शास्त्र जो कहता है तुम करते हो, और एक शास्त्र कुछ कहता नहीं तुम करते हो। अब तुम जो है चलते हो तो शास्त्र कहता है कि तुम ऐसे चलो, शास्त्र तो नहीं कहता, लेकिन तुम चलते हो। तो कैसे यत् करोषि शास्त्र अदृष्टि, शास्त्र अदृतेपि, शास्त्र अदृतेपि रागात् प्राप्तम गमनादि, रागात् प्राप्तम गमनादि, राग से प्राप्त गमन अर्थात तुम्हारी रुचि है चलने में, तुम जाना चाहते हो कहीं, तुम्हारा लक्ष्य है कि कहीं हमको पहुंचना है, तो तुम्हारा गमन होगा, है ना। ये शास्त्र ने तो नहीं कहा कि तुमको वहाँ जाना है, किसी के घर में जाना मिलने, तो शास्त्र का तो आदेश नहीं है कि तुम जाकर उसको मिलो, लेकिन तुम्हारा राग है, तुम्हारी इच्छा है, तो तुम जाना चाहते जाओ। लेकिन ऐसे काम में भी यद गमनादि यद स्नादि जब खाते हो त्यागी, स्वयं तृप्त्यर्थम, अपनी तृप्ति के लिए जो खाते हो, कर्म सिद्ध्यर्थम वा, तुम कर्म की सिद्धि के लिए काम करते हो, करते तो इसलिए, लेकिन ये तुम ऐसा मानो कि तुम करते हो, लेकिन फिर मेरे को दे दो, तुम करते हो करो, लेकिन तुम मेरे को दे दो। तथा जुहोसी, शास्त्र बलात् नित्य अग्निहोत्रादि होमम निवर्तयसी। शास्त्र बलात्, शास्त्र ने कहा कि अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्र करो, तो तुम अग्निहोत्र करते हो, अग्निहोत्रादि होम निवर्तसी, जो करते हो वो भी करो, कोई हर्ज नहीं है। श्रौत स्मार्त सर्व होम उपलक्षण ये तत्, ये जो यहाँ पर गया है जुहोति इत्यादि, तो कि स्मार्थ होम होता है और श्रोत होम भी होता है। अतः श्रुति प्रतिपादित यज्ञ होते हैं और स्मृति प्रतिपादित भी यज्ञ होते हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं कि तुम जो कुछ भी करते हो, जिस किसी निमित्त से करते हो, चाहे अच्छे देवते के लिए या बुरा देवता के लिए, शुद्र देवता के लिए करते हो या मेरे लिए करते हो, तो किसी भी प्रकार से करते हो, लेकिन जो करते हो तथा यद ददासी, तुम किसी को देते हो, अतिथि ब्राह्मणादिभ्यो अन्न हिरण्यादि, तुम अन्न देते हो या हिरण्य सोना देते हो, किसको? तो अतिथि और ब्राह्मण को, वो भी तुम देते हो। तथा यत् तपस्यसि प्रति संवत्सरम अज्ञात प्रमाजिक पाप निवृत्तये चांद्रायणी चरसी। प्रति संवत्सर, प्रत्येक संवत्सर वर्ष में आप कई प्रकार के पाप करते हैं,
आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के गलत काम हो जाते हैं। उस गलत काम के प्रायश्चित के रूप में जो कि तुम चांद्रायणी व्रत करते हो, वो व्रत भी जो है चरसी तुम चरण करते हो, ऐसे व्रत आदि करते हो, उच्छृंखल प्रवृत्ति निराशाय, और अपने जीवन की उच्छृंखलता को समाप्त करने के लिए, अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए, अपने जीवन की चंचलता को समाप्त करने के लिए शरीर इंद्र संघातम संयमसी, शरीर इंद्रिय और इसके संघात को संयमित करते हो। ये सब जो है लौकिक में आ जाता है। तपस्या में ये सारे तपस्या करते हो, वो सारा का सारा जो है एतत् सर्वेषाम नित्य नैमित्य कर्माणाम उपलक्षणम, ये सारा का सारा जो है नित्य नैमित्तिक कर्म में उपलक्षण है। अर्थात जो कुछ भी तुम कर्म करते हो, चाहे वैदिक है, स्मार्ट है, चाहे लौकिक है या पारलौकिक है, जिस किसी प्रकार के कर्म करते हो, वो सारे के सारे कर्म जो है तुम मेरे को अर्पण कर दे। आगे का आपने यह अधूरा श्लोक है, लेकिन कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम